आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी की जो बंधे थे और एक साधु की जो अपनी साधनाओं के कारण जीवन मुक्त हो गए थे। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। साधु वह एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ता लंबा सा था और घंटों चलने के कारण उन्हें अत्यधिक थकान और प्यास महसूस हुई। राह में उन्होंने एक किराने की दुकान देखी तो वो रुक गए और दुकान के मालिक से थोड़ा पानी मांगा। तो जो दुकान के मालिक थे उन्होंने साधु का अंदर स्वागत किया और श्रद्धापूर्वक उन्हें पानी पिलाया और भोजन कराया। उसने उनके आराम करने के लिए बिस्तर की भी व्यवस्था की। जब साधु सो रहे थे तो व्यापारी ने देखा कि उनकी चादर कई जगहों से फटी हुई थी। उसने सुई धागा लिया और जितना हो सके उसे ठीक किया। बाद में जब साधु जागे तो उन्होंने व्यापारी की भक्ति और सेवा की भावना पर बहुत प्रसन्नता हुई। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे पास तुम्हें शिवलोक महादेव के शाश्वत निवास में ले जाने की शक्ति है। वहाँ तुम किसी भी इच्छा या दुख से पीड़ित नहीं होगे और अनंत आनंद का अनुभव करोगे। आओ चलो चले। यह सुनकर दुकानदार ने कहा, स्वामी, मैं आपके इस तरह के प्रस्ताव से अभिभूत हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके साथ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके लिए कुछ पैसे बचाने दें। आप 7 साल रुकें। 7 साल में मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो साधु सहमत हो गए और चले गए, ये वादा करते हुए कि वह 7 साल बाद वापस आएंगे। वचन के अनुसार साधु व्यापारी को शिवलोक ले जाने आए। उन्हें देखकर व्यापारी ने कहा, स्वामी, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे सबसे छोटा बेटा बीमार है और कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना है। कृपया मुझे बस 7 साल और दे दें। साधु मान गए और चले गए। 7 साल और बीत जाने के बाद जब साधु वापस आए तो उन्हें पता चला कि व्यापारी की मृत्यु हो गई है। उन्हें दुख हुआ। ध्यान की शक्ति से उन्होंने जाना कि व्यापारी का पुनर्जन्म हुआ है और इस बार वह बैल के रूप में जन्मा था और अब वह अपने छोटे बेटे के खेत में हल से जुड़ा हुआ था। बेटे के पास जो बैल पहले था वह मर गया था और व्यापारी को इसकी चिंता सताई जा रही थी। इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका बैल के रूप में पुनर्जन्म हो गया। साधु व्यापारी के पास पहुंचे जो अब एक बैल था और उन्होंने उससे कहा, आओ चलते हैं। तुम अब भी धरती पर क्यों रहना चाहते हो? मैं अभी नहीं जा सकता प्रभु, बड़ी विनम्रता के साथ बैल बने व्यापारी ने कहा। मेरे बेटे को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कृपया मुझे बस 7 साल और दे दें। उसके बाद मैं निश्चित ही आपके साथ चलूँगा। साधु ने निराशा में सर हिलाया और चले गए। देखते देखते 7 साल और बीत गए थे। साधु वापस आए, लेकिन उसे व्यापारी कहीं नहीं मिला। उन्होंने फिर से ध्यान में प्रवेश किया और इस बार पता चला कि व्यापारी अब एक कुत्ता बन चुका था और अपने बेटे की खेतों की रक्षा कर रहा था। वे कुत्ते के पास आए और उससे कहा, क्या अब भी समय नहीं हुआ है? और कितने वर्षों तक तुम इस तरह से पीड़ित रहना चाहते हो, माया में बंधे रहना चाहते हो? तो व्यापारी जो अब कुत्ता बन चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, इस बार भी आपको मना करने में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं अभी चला गया तो कोई नहीं बचेगा मेरे बेटे की फसल की रक्षा के लिए। कृपया मुझे बस कुछ साल और दें, कुछ 7 साल और दे दें। साधु निराश होकर चले गए और देखते देखते 7 साल एक बार फिर बीत चुके थे। साधु जब लौटे तो उन्हें पता चला कि अब वो सांप बन चुका था और वह एक छिपे हुए खजाने की रखवाली कर रहा था।
और वह चाहता था कि उसका सबसे छोटा बेटा उस खजाने को ढूंढ ले, और उसी के तरीकों और साधनों के बारे में वह सोच रहा था। साधु को अब गुस्सा आ गया था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब बहुत हो गया है। उसने व्यापारी के सबसे छोटे बेटे को बुलाया और उसे दबे हुए खजाने के बारे में बताया। खजाना खोदने के बाद साधु ने बेटे से कहा कि वह सांप को मार दे। इतना करते ही दुकानदार सांप के शरीर से बाहर निकला, और इससे पहले कि वह एक और शरीर ग्रहण कर पाता, साधु ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ शिवलोक लेके गए। जो बंधन हमें इस दुनिया से बांधते हैं वे वास्तव में बहुत मजबूत होते हैं, और वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। इसलिए हम उन्हें आसानी से काट कर भगवान के पास नहीं जा पाते। केवल जब हम भयानक पीड़ा से गुजरते हैं तो ही हम ईश्वर को पुकारने के बारे में सोचते हैं। लेकिन माया ऐसी है कि हम फिर भूल जाते हैं। इस संसार से हमारे मोह को नष्ट करने के अलावा मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। जब हम ऐसा करने में सफल होंगे तभी परमेश्वर स्वयं को हमारे हृदयों में प्रकट करेंगे। इसलिए जब भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में महान भक्त प्रहलाद से वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद ने पहले कहा, भगवान मैंने आपको देखा है, मुझे और क्या चाहिए। मुझे सांसारिक या स्वर्गीय वरदानों से ना लुभाएं। लेकिन जब भगवान विष्णु ने जोर दिया तो प्रहलाद ने केवल इतना कहा, हे भगवान, अज्ञानियों का सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है, उन वस्तुओं के प्रति जो वे जानते हैं कि अस्थायी है, मेरा प्रेम भी आपके लिए उतना ही तीव्र रहे। बस यही मुझे चाहिए।